हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था कि प्लांट्स में, एल्गी में, फंगस में सेल वॉल्स किस तरह की बनी होती हैं, किस चीज़ की बनी होती हैं। आज हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा एक माइक्रोस्कोपिक चैनल होते हैं, एक पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल विद इन अ सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू कम्युनिकेट ईच अदर। सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें बेसिक, ये दो सेल हैं, सेल ए एंड सेल बी। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ओपन कोर है, ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये बेसिकली एक सेल के अंदर ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 तक, यानी कि 1000 से लेके अप टू 1 लाख तक पोर्स हो सकते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं। और इसके बीच में एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है जिसको डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हैं। ये बेसिकली डेस्मोट्यूब्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये लार्ज बायोमोलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को जाने से रोकता है। जो स्मॉलर साइज के जो आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा आर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स, पोर्स और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल्स। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी सेल। प्लांट्स की और एल्गी की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग ऑफ सेल। सेल की सिग्नलिंग में, ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में इनका यूज होता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्ले अ की रोल इन प्लांट डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। ये जैसे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और इम्पॉर्टेंट आरएनएज हैं, तो उनको जो है उनकी ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, कि मतलब एक दूसरे सेल्स से में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अब 2 टाइप की फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं, एक प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा, एक होते हैं सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे आपके बन जाते हैं, जबकि जो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा है ये थोड़े मेच्योर सेल्स में कभी भी बन सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, siRNA, mRNA, वायरॉइड्स, वायरल जीनोम, किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोटीन्स का करता है, siRNA, mRNA, वायरॉइड्स का या वायरल जीनोम्स का। वायरस है जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस एक सेल में इन्फेक्शन करता है, फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही दूसरे सेल को जाके इन्फेक्ट करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे MP30 बोलते हैं। अब यहाँ ये एक और एक पिक्चर है जिसमें ये आपका एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे मेंशन किया गया है। तो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, इस पाथवे को बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे या साइटोसोलिक पाथवे भी बोलते हैं। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे उसको बोलते हैं जो विद इन सेल वॉल होता है। जैसे ये देखिए, ये जो है, ये रेड लाइन जो शो कर रही है विद इन सेल वॉल, ये जो है, ये वाला, ये क्या है? एपोप्लास्टिक पाथवे है। और जो ब्लू लाइन है ये विद इन जो एक सेल से दूसरे सेल्स में मूवमेंट हो रहा है, ये है सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। दूसरी ये जो एपोप्लास्टिक, सबसे पहले एपोप्लास्ट जो वर्ड सबसे पहले टर्म कॉइन किया था, ये मंच ने किया था इन 1930 में अपनी एक रिसर्च के दौरान। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट आर 2 ways in which water moves from root hairs to xylem।
ये दो एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे दो ऐसे वाटर के मूवमेंट के हैं जो फ्रॉम वाटर को का एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम रूट से लेके और जाइलम तक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। वाटर का ही नहीं और आयंस का भी मूवमेंट होता है इसके थ्रू। बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक कैरी water and nutrients towards the xylem. In apoplast, water movement occurs by passive diffusion. अच्छा, एपोप्लास्ट में जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है और सिम्प्लास्ट में जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में डिफरेंस है। दूसरा एक और डिफरेंस है वो ये है कि जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू एपोप्लास्टिक मूवमेंट। जैसे कि जितने ये जो आयंस है जैसे कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, ये जो आयंस हैं ये एपोप्लास्टिकली मूव करते हैं, जबकि प्रोटीन्स और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये सिम्प्लास्टिकली मूव करते हैं, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं। अगर साइटोसोलिक कैल्शियम सिम्प्लास्टिकली मूव करेगा तो मे बी प्रॉब्लली चांस रहते हैं कि वो किसी प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, और जब भी कैल्शियम आयन प्रोटीन से बाइंड करते हैं तो इस तरह के प्रोटीन्स को बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स अलग अलग तरह से सेल मेम्ब्रेन में के फंक्शन में और फंक्शन करते हैं, लेकिन जो इनका मूवमेंट होता है एपोप्लास्टिकली कैल्शियम आयंस का, तो ये इंटरेक्ट नहीं करता बाकी, क्योंकि कैल्शियम हुआ, बेरियम हुआ, स्ट्रोंशियम हुआ, ये ऑल जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जबकि इस सिम्प्लास्टिक पाथवे में ये चांस रहता है इंटरेक्शन का। लेकिन इसके अलावा हमारी सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल और कैल्शियम एटीपीएस भी प्रेजेंट होते हैं जो कैल्शियम के इन्फ्लक्स और इफ्लक्स को कैटलाइज करते हैं। तो ये आपका था प्लाज्मोडेस्माटा और इससे एसोसिएटेड सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। आई होप you like my video. Stay tuned.